दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी का मुद्दा इन दिनों सबसे ज्यादा गर्म है। कॉकरोच जनता पार्टी का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है और विपक्ष भी लामबंद हो रहा है। ऐसे में यदि राहुल गांधी वास्तव में 2026-27 से छात्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठित अभियान चलाते हैं तो इसका असर 2029 के लोकसभा चुनाव तक दिखाई दे सकता है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है और हर चुनाव में करोड़ों नए मतदाता जुड़ते हैं। ऐसे में रोजगार, शिक्षा, भर्ती परीक्षाएं, पेपर लीक, सरकारी नौकरियों में रिक्त पद, कौशल विकास और उच्च शिक्षा तक पहुंच जैसे मुद्दे राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राहुल गांधी यदि कोटा, प्रयागराज, पटना, दिल्ली और अन्य शैक्षणिक केंद्रों में जाकर छात्रों से सीधे संवाद करते हैं तो ये कांग्रेस की राजनीति को एक नया सामाजिक आधार देने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो पिछले एक दशक में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, संगठनात्मक मजबूती और कल्याणकारी योजनाएं रही हैं। वही विपक्ष की चुनौती ये रही है कि वो ऐसा कोई व्यापक मुद्दा नहीं बना पाया जो अलग अलग राज्यों और सामाजिक वर्गों को एक मंच पर ला सके। छात्र और युवा वर्ग का प्रश्न ऐसा मुद्दा हो सकता है जो जाति, भाषा और क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर जाकर राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बने। यदि राहुल गांधी इस विषय को लगातार उठाते हैं और इसे केवल राजनीतिक भाषणों तक सीमित न रखकर छात्रों के अनुभवों, शिकायतों और मांगों से जोड़ते हैं तो कांग्रेस को युवाओं के बीच अपनी मजबूत पकड़ करने का एक मौका मिल सकता है। कोटा, प्रयागराज और पटना जैसे शहर केवल शिक्षा केंद्र नहीं बल्कि लाखों छात्रों की आकांक्षाओं के प्रतीक भी हैं। इन शहरों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र देश के लगभग हर राज्य से आते हैं। इसलिए यहां उठाया गया कोई मुद्दा राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन सकता है। यदि राहुल गांधी इन संवादों के माध्यम से परीक्षा प्रणाली में सुधार, भर्ती कैलेंडर, पेपर लीक रोकने के उपाय और रोजगार सृजन जैसे ठोस सुझाव देते हैं तो वो युवाओं के बीच अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये भी देखना होगा कि किसी भी राजनीतिक अभियान की सफलता केवल मुद्दा उठाने से नहीं बल्कि उसके समाधान की विश्वसनीयता से तय होती है। मतदाता केवल समस्याएं सुनना नहीं चाहते बल्कि ये भी जानना चाहते हैं कि वैकल्पिक नेतृत्व उन समस्याओं का समाधान कैसे करेगा। इसलिए कांग्रेस के लिए चुनौती ये होगी कि वो छात्र संवाद को नीति आधारित एजेंडे में बदल सके। 2029 के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पहलू विपक्षी एकता का भी है। यदि छात्र, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर विभिन्न विपक्षी दल एक समान रुख अपनाते हैं तो ये विपक्ष के लिए साझा राजनीतिक मंच का आधार बन सकता है। कई क्षेत्रीय दल पहले से ही बेरोजगारी, परीक्षा घोटालों और भर्ती में देरी के मुद्दे उठाते रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का अभियान इन मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम कर सकता है। इससे कांग्रेस को विपक्ष के भीतर समन्वयकारी भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है। दूसरी ओर बीजेपी भी युवाओं और छात्रों के बीच सक्रिय है। केंद्र सरकार कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना और रोजगार सृजन से जुड़ी नीतियों को अपनी उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत करती रही है। इसलिए 2029 तक ये बहस केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि ये इस बात की प्रतिस्पर्धा होगी कि कौन सा राजनीतिक पक्ष युवाओं के लिए अधिक विश्वसनीय रोडमैप प्रस्तुत कर सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यदि राहुल गांधी का ये अभियान लगातार चलता है, बड़े छात्र समुदाय को जोड़ता है और राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बना रहता है तो कांग्रेस को युवा मतदाताओं के बीच लाभ मिल सकता है। लेकिन चुनावी सफलता कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करेगी, जैसे आर्थिक स्थिति, रोजगार के वास्तविक आंकड़े, राज्य सरकारों का प्रदर्शन, गठबंधन राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे। इसलिए ये कहना कि केवल छात्र आंदोलन या छात्र संवाद 2029 का चुनाव तय करेगा, ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो सकती है। लेकिन हाँ, जमीनी सच्चाई ये है कि एक जमीन जरूर 2029 की तैयार हो रही है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि छात्रों और युवाओं को केंद्र में रखकर चलाया गया कोई व्यापक अभियान कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से लाभकारी साबित हो सकता है।
इससे पार्टी को एक ऐसे वर्ग के बीच अपनी उपस्थिति बढ़ाने का मौका मिलेगा जो आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा निर्णायक समूह बनने जा रहा है। यदि राहुल गांधी इस अभियान को दीर्घकालिक, संगठित और नीति आधारित रूप देते हैं तो ये 2029 के चुनावी विमर्श को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक बन सकता है। कुल मिलाकर ये पहल कांग्रेस के लिए केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं के मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाने का प्रयास मानी जा सकती है, जिसका प्रभाव आने वाले चुनावों तक देखा जा सकता है।